किसान भाइयों राम राम। मैं रामचंद पाटीदार, ग्राम रजूर, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। मेरा मोबाइल नंबर है 95 754 19 7 19। किसान भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरे पास में 8 एकड़ खेत है जिसमें मैं पूरे में बागवानी कर रहा हूँ। उसमें मेरे पास में 6000 पौधे अमरूद लगाया हुआ है और 860 पौधे मेरे पास में पपीता लगाया हुआ है। किसान भाइयों, इस 8 एकड़ खेत में मैं प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहा हूँ। इसमें रासायनिक केमिकल नहीं है और प्राकृतिक खेती रासायनिक केमिकल खेती से कहीं आगे है। जो उत्पादन हम प्राकृतिक खेती से ले सकते हैं वह रासायनिक केमिकल खेती में संभव नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा मैं प्राकृतिक खेती कैसे कर रहा हूं, कैसे उत्पादन आ रहा है, कितना उत्पादन आ रहा है, वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगा। किसान भाइयों, आप मेरे यहाँ फलों से लदे हुए पौधे देख सकते हैं। यह मेरा ताइवान पिंक है जिसकी उम्र 21 महीने है और मुझे ज़बरदस्त उत्पादन दे रहा है। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती में जीव अमृत, धन जीव अमृत, वेस्ट डिकम्पोज़र, दलहनी तिलहनी माइक्रोन्यूटन, पत्थरों का अर्क, बकरी की लेंडी का माइक्रोन्यूटन और अंतर प्रवाही फसलें लेकर कचरे की मल्चिंग, इन सभी के ज़रिए मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आ रहे हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं जिन्होंने किसानों के लिए जो रात दिन काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर किशन चंद्रा जी, जिन्होंने वेस्ट डिकम्पोज़र के रूप में किसानों के लिए एक अवतार निकाला है, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। जो उन्होंने वेस्ट डिकम्पोज़र किसानों के बीच में वो लाए, उसके लिए उनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। सुभाष पालेकर जी, डॉक्टर किशन चंद्रा जी, यह किसानों के लिए एक अवतारी पुरुष है। कहते हैं जब जब भी प्रकृति की किसी चीज़ की हानि होती है तो ऊपर वाला कहीं न कहीं से किसी को न किसी को भेज ही देता है। आप देख सकते हैं जो मैं इनके मार्गदर्शन पर कर रहा हूँ, उनसे मेरी फसलों में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। मेरी सभी फसलें इतने फलों से लदे हुए मेरे यहाँ पौधे हैं, फिर भी उनमें कोई तनाव नहीं है, कोई रोग नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ ये अरहर भी लगी हुई है जिस पर बहुत सारे फल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कहीं भी किसी भी पौधे में कोई तनाव नहीं है। हर पौधा स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और फलों से लदा हुआ है। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती से किसान डर रहा है, कहीं ना कहीं घाटे में जाने का उसको डर है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि प्राकृतिक खेती रासायनिक खेती के मुकाबले बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा है और उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे खेत में, प्रत्यक्ष आकर भी देख सकते हैं। ये मेरे पपीता के पौधे हैं जो फलों से लदे हुए हैं। मैं इनमें कैसे क्या मैनेज कर रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वह भी बताऊँगा। पहले आप मेरे खेत में सभी फसलों को देखें।
यहाँ आकर भी आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, कहीं भी किसी भी पौधे में कहीं कोई रोग नहीं है और पूरी तरह पौधे फलों से लदे हुए हैं। मैंने इसमें अमरूद भी लगाया हुआ है और अदरक भी है। सारी अंतर प्रवाही फसलें जो मैं ले रहा हूँ सभी वेस्ट डिकम्पोज़र, जीव अमृत, धन जीव अमृत, कचरे की मल्चिंग और उसके बाद में दलहनी तिलहनी माइक्रो न्यूटन, पत्थरों का अर्क, बकरी की लेंडी का माइक्रो न्यूटन सभी समय समय पर मैं करता जा रहा हूँ। इसमें मैं कैसे क्या कर रहा हूँ यह भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। हमारे डॉक्टर किशन चंद्रा जी कहते हैं किसी भी ज़मीन को अगर सुधारना हो तो 1 एकड़ पर 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र जाना चाहिए। तो मैं 1 एकड़ पर 2500 से लगाकर 5000 लीटर तक उपयोग करता हूँ और वेस्ट डिकम्पोज़र का 100% स्प्रे भी मेरी फसलों पर करता हूँ। आप देख सकते हैं सभी पौधे फलों से लदे हुए हैं। यह मेरा अमरूद का पौधा है जिस पर आप देख सकते हैं कितने बढ़िया फल आ रहे हैं, जिसकी उम्र 9 महीने की है। 9 महीने में भी उत्पादन आ रहा है। किसान भाइयों, जब हम ऊपर वाले के सिस्टम में चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती है। हम प्रकृति से रात दिन लड़ते जा रहे हैं, जिसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पपीता के तने के ऊपर फुटाव नहीं आता है। मेरे यहाँ 2-2, 3-3 ब्रांचें निकली हुई है और उस पर भी पपीता है। पपीते के फलों में भी बहुत क्वालिटी है, साइज़ भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। मैंने यह 25 जून को ट्रांसप्लांट किया था। मेरे पास में पानी की बहुत कमी थी। हमारे किशन चंद्रा जी का वीडियो जो मैंने देखा उसमें उन्होंने बताया कम पानी में भी बढ़िया मैनेज कर सकते हैं। मैंने कचरे की मल्चिंग की, उसके ऊपर ताज़े गोबर में वेस्ट डिकम्पोज़र डाला और उस पानी को जो रबड़ी मैंने बनाई गोबर खाद की, वह मैंने पौधों में 5-5 लीटर डाला। मैंने यह पपीता 20 मिनट के पानी में ट्रांसप्लांट किया है, जिसमें से मेरे 100 में से 100 पौधे सक्सेस हुए और गैप फिलिंग नहीं गई। आप देख सकते हैं हर एक पौधा फलों से लदा हुआ है। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राकृतिक खेती रासायनिक खेती के मुकाबले बहुत ज़बरदस्त खेती है। कहीं ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। जब हम प्रकृति से लड़ते हैं तो बड़ी बड़ी दिक्कतें हमारे सामने आती है और जब हम प्रकृति के सिस्टम में रहकर काम करते हैं, उसके साथ चलते हैं तो कोई दिक्कतें सामने नहीं आती। वही प्रकृति हमारे सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा मैं यह प्राकृतिक खेती कैसे कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ों का उपयोग कर रहा हूँ। हमारे सुभाष पालेकर जी बताते हैं 1 एकड़ पर जीव अमृत 200 लीटर जाना चाहिए, तो मैं 500 लीटर का उपयोग करता हूँ। जब हम रासायनिक केमिकल अनाधुन उपयोग कर सकते हैं तो वेस्ट डिकम्पोज़र जीव अमृत का भी अनाधुन उपयोग करके ज़मीन को सुधारा जा सकता है। प्राकृतिक खेती करने से हमारी ज़मीन की सेहत सुधरती है, पीएच मेंटेन होता है, कार्बन परसेंटेज बढ़ता है, जीवांश भरमार हो जाते हैं। तो
देसी केचुआ हमारे खेत में रात दिन जुताई का काम करता है, हमारी खेती को भुरभुरा बनाता है, जिससे ऑक्सीजन भरमार जड़ों को उपलब्ध होता है। सारा सिस्टम प्रकृति आधारित जब रहता है तो कोई दिक्कतें नहीं आती। आप देख सकते हैं 21 महीने के पौधे पर कितने फल लगे हुए हैं और फलों में भी बहुत क्वालिटी है। मेरी ये दूसरी फसल है और तीसरी ऊपर तैयार है। जब हम प्रकृति के सिस्टम में चलते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आप यहाँ आकर मेरे खेत पर प्रत्यक्ष देख सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। अगर मेरा एक भी किसान भाई मेरे इस वीडियो के माध्यम से जागरूक हो जाए तो मैं मेरी मेहनत को सफल समझूँ। मैं इसके बाद में आपको बताता हूँ मेरा जो मैंने सिस्टम लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने कचरे की मल्चिंग की हुई है, अदरक भी लगाया हुआ है। यह मेरा वीएनआर बिही का अमरूद है। यह 1200 पौधे मैंने 2018 में ट्रांसप्लांट किए थे, जिसकी उम्र लगभग 3 साल की है, जो मुझे भरमार उत्पादन दे रहे हैं। किसान भाइयों, हम प्राकृतिक खेती करने से डर रहे हैं, पर मेरे भाइयों डर के आगे ही जीत है। जब प्राकृतिक खेती हम करते हैं तो खर्च कुछ जाता नहीं, उत्पादन ज़बरदस्त आता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आप मेरे खेत पर आकर प्रत्यक्ष देख सकते हैं। मेरी फसलें बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन में है। फलों से लदे हुए हर पौधे हैं और इतने फल आने के बाद भी उनमें कोई रोग नहीं है, पूरी तरह निरोगी है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। मैं फिर से डॉक्टर किशन चंद्रा जी को, सुभाष पालेकर जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो रात दिन किसानों के हित में लगे हैं। और मेरे किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ, आप डर के आगे आओ और प्राकृतिक खेती को अपनाओ, तभी हमारी खेती सुधरेगी, हमारी हालत सुधरेगी। हमारे किसान भाई 90% किसान भाई है जो रात दिन केवल जीवन संवारने का काम कर रहे हैं और उत्पादन की बहुत बड़ी आस करते हैं। किसान भाइयों, जिस दिन से हम खेत में जीवांश डालना चालू कर देंगे, उस दिन से हमारी हालत सुधरनी चालू हो जाएगी। मेरे भाइयों, कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होती, प्रयास करना ही पड़ता है। धीरे धीरे सब कुछ होता है। अगर हम इस रफ्तार से रासायनिक केमिकल डालते रहे तो वह दिन दूर नहीं है, हमारी खेती पूरी बंजर हो जाएगी और कहीं पर भी कोई फसल नहीं आएगी। उस दिन की हालत का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्राकृतिक खेती रासायनिक खेती के मुकाबले बहुत ज़बरदस्त हम कर सकते हैं। यह आप मेरे खेत में आकर प्रत्यक्ष देख सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, काम काज को छोड़ो, इधर उधर भी देख परख करो, तभी कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। किसान भाइयों, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, पर आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं आपको
इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर हम कोशिश करें तो हर नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। मैंने वेस्ट डिकम्पोज़र से जो कुछ किया वह मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों, मैं इस गोबर खाद के ऊपर मैंने वेस्ट डिकम्पोज़र डाला, जिससे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ जो गोबर खाद है वह पूरी तरह कंपोस्ट बन गई है। हम मेहनत करने से डरते हैं, कहीं न कहीं हमको डर है हम घाटे में जाएंगे। पर मेरे किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्राकृतिक खेती रासायनिक खेती के मुकाबले कहीं बेहतर है। इसलिए आपको अगर विश्वास न हो तो आप आओ मेरे यहाँ प्रत्यक्ष देखो, तभी तो कुछ न कुछ सुधार होगा। इसके बाद में मैंने जो सिस्टम लगाया हुआ है वह मैं आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, यह मेरे पास 1,000 लीटर के 2 बैरल है, जिसको मैंने कंबाइन किया हुआ है और इसमें एक आधा HP की मोटर लगा रखी है जो पानी को घुमा रही है, जिससे हर 3 से 4 रोज़ में वेस्ट डिकम्पोज़र बनकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद में यह मेरे पास 200 लीटर के बैरल भी है, जिसमें मैं जीव अमृत बना कर उपयोग करता हूँ। और यह 20,000 लीटर का टैंक है, जिसमें मैं वेस्ट डिकम्पोज़र बनाता हूँ। इस पर भी मैंने एक HP की मोटर डाल रखी है जो पानी को बार बार घुमा रही है, जिससे मेरा वेस्ट डिकम्पोज़र हर 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है। और यह एक कंप्रेसर मैंने रखा हुआ है, जिससे मैं पूरे खेत में वेस्ट डिकम्पोज़र जीव अमृत का स्प्रे करता हूँ। यह 1000 फीट की नली है। वेस्ट डिकम्पोज़र का 100% स्प्रे फसलों पर करता हूँ। जीव अमृत का भी 100% स्प्रे फसलों पर करता हूँ। दलहनी तिलहनी माइक्रो न्यूटन का 20% का स्प्रे मेरी फसलों पर करता हूँ। किसान भाइयों, मेरे पास में जो 6,000 पौधे हैं, जिसमें से 4200 पौधों का उत्पादन आ रहा है। इन 4200 पौधों में से मैंने अभी तक 31,67,000 का माल निकाल दिया है, जो मैंने दिल्ली पहुंचाया है। आपको मैं दिल्ली मंडी के 31,67,000 के बिल भी बता सकता हूं, मेरे पास में आए हुए हैं। किसान भाइयों, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम प्रकृति के सिस्टम में चलते हैं तो हर नामुमकिन मुमकिन में बदल जाता है। यह मैंने मेरे खेत में प्रत्यक्ष देखा है। मैं आपसे फिर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जो हमारे डॉक्टर किशन चंद्रा जी, सुभाष पालेकर जी, जो रात दिन किसानों के हित में लगे हुए हैं, और हमारा किसान डर रहा है, आगे नहीं आ रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप आओ, देखोगे तभी तो कुछ न कुछ समझ में आएगा। ऐसे भी हम रासायनिक खेती में, दवाई खाद में इतने परेशान हैं। कुल मिला के दवाई खाद का पेमेंट देने के बाद में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। इसमें
खेती करने में अगर आप घाटे में भी जाते हो, पहली बात तो घाटा आने वाला नहीं है। अगर आता भी है तो आपको न दवाई का पैसा देना है, न खाद का पैसा देना है। मेरे भाइयों, एक प्रयास तो करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह मैंने मेरे खेत में अनुभव किया है। हम डर रहे हैं, डर के आगे ही जीत है। इसलिए मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप आओ, देखो, तभी कुछ न कुछ सुधार होगा। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर मेरे किसान भाई कोई ना कोई जागरूक हो गए तो मैं मेरी इस मेहनत को सफल समझूंगा। मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, आप प्राकृतिक खेती की ओर आओ। प्राकृतिक खेती में कुछ भी असंभव नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे इस 21 महीने के बगीचे पर कितने फल आ रहे हैं। इतने फलों के बाद में भी मेरा पौधा स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, कोई तनाव नहीं है। हमारे एरिया में पानी की बहुत कमी रही है। इस साल बारिश नहीं के बराबर हुई, पर प्राकृतिक खेती में सुभाष पालेकर जी भी कहते हैं पानी 10% चाहिए, केवल वापसा कंडीशन बनी रहनी चाहिए। कचरे की मल्चिंग इसमें बहुत ही कारगर है। आप आओ, देखो, परखो, उसके बाद में करो। पर मेरे भाइयों, कुछ न कुछ तो एक्शन हमें लेना ही पड़ेगा, तभी रासायनिक खेती, केमिकल खेती से छुटकारा मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो में कोई मेरी भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।